बेटा चौथा वर्गीकरण है प्रयोग के आधार पे शब्दों के भेद, है ना, या शब्दों के वर्गीकरण जो है वो है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन सा? हाँ, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द वह विकार का अर्थ होता है चेंज, विकार का अर्थ होता है चेंज होना, परिवर्तित होना। तो विकारी शब्द से हमेशा याद रखना विकार का मतलब है चेंज होना, कोई चेंज, परिवर्तन आना। तो जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बोलूं लड़का और लड़का खाना खा रहा है, तो फिर सेकंड सेंटेंस बोलूं लड़की खाना खा रही है, तो क्या हुआ? इसमें लिंग परिवर्तन हो गया। आपने देखा ना, मैंने डेफिनेशन में ही बोला था, जिन शब्दों के रूप जो हैं बदल जाते हैं, यानी कैसे, किसकी वजह से? लिंग की वजह से, वचन की वजह से, कारक की वजह से, है ना, तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से वचन का उदाहरण दूंगी, वचन के अगर बेस पे बदलता है, जैसे मैं बोलूं बच्चे ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, पहले बच्चे ने खाना खाया एक वचन था, फिर बच्चों ने खाना खाया, यानी बदल गया ना। तो सिंपल आप याद रखिए, जब भी जो शब्द इसके विकारी शब्द से आप रखेंगे याद कि परिवर्तन, तो परिवर्तन किन किन चीजों में, किन लिंग, वचन और कारक के अनुसार जब परिवर्तन होगा तो वह कहलाएंगे विकारी शब्द। और विकारी शब्द कौन कौन से हैं व्याकरण में? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। ठीक है। और बच्चे, अब विकारी शब्द को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारी पुस्तक में ये ऑलरेडी जो है बहुत डिटेल्ड में है, और जब हम संज्ञा पढ़ेंगे तो हम वहां पे विकारी शब्द की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये अलग से पढ़ने हैं। ठीक है, एक विस्तार में पढ़ने हैं, तो ये हम वहीं पे पढ़ाएंगे आपको। केवल आप विकारी शब्द में इतना याद रखेंगे, विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन होता है। और इसी तरह से अविकारी शब्द में याद रखेंगे कि जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं, एक से रहते हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। देखिए, विकारी मतलब चेंज होना, अगर मैंने अ लगा दिया उसके साथ, अविकारी यानी अब वो चेंज नहीं हो रहे, तो अविकारी का शाब्दिक अर्थ है कि परिवर्तन नहीं होना, चेंज नहीं होना। तो वह शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो ऐसे ही क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द। बच्चे, इसको भी हमने डिटेल में पढ़ना है, इसलिए अभी यहाँ पे हम आपके साथ इसका जो है डिटेल वर्गीकरण नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम एक बार ये टेबल देखेंगे। सिंपल आपको मैंने बताया कि वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द, सार्थक शब्द जो बनता है उसे हम, है ना, कोई मीनिंग, जब सार्थक अर्थ बनता है शब्द से तो वह क्या कहलाता है? बिल्कुल, शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह जब किसी शब्द, जो शब्द कहलाता है ना, उसी को हम बोलते हैं शब्द। अब हमने यहाँ पे ये बात की कि शब्द जो है उन्हें डिवाइड किया गया है ना, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, है ना, स्रोत के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, है ना। तो सिंपल हम बात करेंगे यहाँ पे अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे हमने आपको बताया कि पर्यायवाची, विलोम, है ना, और अनेकार्थी, एकार्थी, एक शब्द, है ना, ये सारे जो श्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये सब के सब किस में आते हैं? सार्थक शब्द हैं ये, और ये अर्थ के आधार पे आते हैं। देखिए, कुछ निरर्थक शब्द भी होते हैं, और निरर्थक शब्द में मैं जैसे आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देती हूँ। वो कौन से शब्द होते हैं? निरर्थक शब्द वह शब्द होते हैं, जैसे मैं बोलूँ चाय वाय, चाय का तो मीनिंग है, वाय का कोई मतलब नहीं है ना, तो है ना। फिर मैं बोलूँ किच किच। इसी तरह से पानी वानी, पानी का तो अर्थ है, वानी का कोई अर्थ नहीं है ना। तो ये निरर्थक शब्द होते हैं, यानी कि इनका कोई अर्थ नहीं होता। पर सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और अर्थ के आधार पे मैंने आपको बता दिया इसका वर्गीकरण में कौन कौन से वर्गीकरण, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समानार्थी, है ना, विस्मय, ये सारे जो शब्द हैं इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट वर्गीकरण क्या है हमारा? रचना के आधार पे। रचना के आधार पे जो वर्गीकरण हमने पढ़ाया आपको, रचना यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पे। ठीक है। रचना क्या होता है?
संरचना या बनावट के आधार पे, तो वो 3 है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट है स्रोत के आधार पे वर्ग, सॉरी ये तो हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारा है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे हमने कर लिया विकारी और अविकारी, केवल 2 भेद याद रखिए, विकारी और अविकारी। इसी तरह से उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। संकर शब्द अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ जो टेबल में दिया हुआ है, क्योंकि ये आपकी क्लास के लिए नहीं है। तो बच्चे, मैं आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया।